श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने संत महिमा की बात बताई है। उसमें संतों के जो लक्षण बताए हैं, इसमें एक लक्षण बताते हुए वे कहते हैं, अभेद चित्त समभाव अपार। अभेद चित्त और समभाव, यह संत का एक बहुत बड़ा गुण है। श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के जब लक्षण बताए हैं, तो उन लक्षणों में उन्होंने यह बात बार बार अलग अलग शब्दों में बताई है कि ऐसे समभाव जिसके मन में दृढ़ हो, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। अभेद चित्त मतलब वाणी और आचरण में कोई भेद नहीं, मन कर्म और वचन में एकता, सभी के प्रति समभाव समादर। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी योग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो समभाव है वही योग है। सुख दुख में समभाव, लाभ अलाभ में समभाव, जय पराजय में समभाव, मान अपमान में समभाव, जाति पाति, गरीब धनाढ्य, अनपढ़ विद्वान, ऊंच नीच, ऐसे किसी भी प्रकार के भेद जिसके मन में नहीं है, वह है अभेद चित्त। और इसे ही श्री कृष्ण भगवान ने योग बताया है। हम सब मनुष्य है, तो हमारा एक साहजिक ही स्वभाव है अहंकार का, और ये अहंकार है वही हमारे अंतर में, हमारे मन में भेद उत्पन्न करता है। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई नीच कोई ऊंच, कोई काला कोई गोरा, अमीर गरीब, ये सभी जो भेद हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, वह हमारा एक साहजिक स्वभाव है मनुष्य का। हम जब भी किसी को देखते हैं तो हमारी दृष्टि जो सबसे पहला जो देखती है वह क्या है? ये ऐसा है, ये अमीर है, या तो इसने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो हम हमेशा व्यक्ति को, परिस्थिति को एक भेद की दृष्टि से ही देखते हैं। हमें हमेशा सब कुछ जो है बढ़िया ही पसंद है। लेकिन ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे संत के हृदय में सब प्रकार से समभाव होता है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में सभी ने इस प्रकार के समभाव का, अभेद चित्त का दर्शन किया है। उनके आचरण में, उनके विचारों में, किसी भी दृष्टि से जब हम उनको देखते हैं तो वे अत्यंत अभेद चित्त है। 2017 में महंत स्वामी जी महाराज नैरोबी से लेनेसिया जाने के लिए निकले। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। अब एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो वहां पर पता चला कि जो इमिग्रेशन की प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया में कोई बाधा आई है। जो कंप्यूटर थे, ये कंप्यूटर में कोई यांत्रिक या तो कोई सॉफ्टवेयर की वजह से कोई दिक्कत आई है, और इसलिए समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो उत्तर मिला कि ये तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किस प्रकार का फॉल्ट है यही नहीं पता है। वो जब टेक्नीशियन आएगा, वो ठीक करेगा,
तब फिर ये इमिग्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आप आगे बढ़ सकेंगे। महंत स्वामी जी महाराज वहाँ एयरपोर्ट पर ही एक सामान्य बेंच थी, ये बेंच पर बैठ गए और हाथ में माला लेकर भगवान के भजन में लीन हो गए। जो हरि भक्त स्वामी जी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए थे, वे लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही नैरोबी में मंदिर में महंत स्वामी जी महाराज की विदाई सभा थी। विदाई सभा में सैकड़ों हजारों हरिभक्त उपस्थित थे। भव्य मंच पर, भव्य सिंहासन पर स्वामी जी विराजमान थे। हरिभक्तों ने दर्शन किया कि भव्य मंच पर, भव्य सिंहासन पर स्वामी जी विराजमान थे और उनके मुखारविंद पर जिस प्रकार का भाव था, और अभी यहाँ पर एयरपोर्ट पर अनिश्चितताओं के बीच में एक सामान्य बेंच पर बैठकर माला कर रहे हैं, और उस समय उनके मुखारविंद पर जो भाव है, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जब किसी ने स्वामी जी को यह बात बताई, तब स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, झोंपड़ी हो, कोई सामान्य झुग्गी हो, या तो कोई राजभवन हो। यह जो उद्गार उनके थे, यह केवल जो है उनके शब्द नहीं थे, यह उनकी जीवन शैली थी। 2017 में ही महंत स्वामी जी महाराज अफ्रीका में ही यात्रा में थे, तो एक हरिभक्त महेश भाई पटेल स्वामी जी के साथ ही विमान में थे। उन्होंने स्वामी जी के लिए अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया था, तो उन्होंने जानना चाहा कि हमने जो स्वामी जी के लिए व्यवस्था की है, तो ये व्यवस्था कैसी है, स्वामी जी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने साहजिक ही स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, ये विमान आपको कैसा लगा, सब कुछ अनुकूल तो है ना? तब स्वामी जी बोले कि हमें तो खटारा हो या बैलगाड़ी हो, सब कुछ चलता है। फिर बोले कि हमें जो है सब में समभाव है, हमने तो जो है सभी में मुसाफरी की है, बैलगाड़ी में भी मुसाफरी की है, ऊंट गाड़ी में भी मुसाफरी की है, सामान्य मोटर में भी मुसाफरी की है, तो हमें तो सब कुछ चलता है। तो यह जो है उनका ये समभाव, कोई भी परिस्थिति हो, अच्छा मिले, अच्छा ना मिले, किसी ने अच्छी व्यवस्था की है या तो अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन हर एक परिस्थिति में उनके अंतर में इस प्रकार के समभाव का सभी ने दर्शन किया है। और स्वामी जी के जो है, केवल स्वामी जी ने यह बात बताई नहीं है, कई ऐसे संत हैं जो स्वामी जी के साथ विचरण में जुड़े हुए हैं, उन्होंने यह अनुभव भी किया है। अहमदाबाद में हमारे संत पूज्य श्री जी स्वरूप स्वामी जी विराजमान है। वे एक अपना जो है अनुभव कई बार बताते हैं कि वे महंत स्वामी जी महाराज के साथ राजस्थान में विचरण में थे, और विचरण में एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भीलवाड़ा जो स्टेशन है, तो स्टेशन पर ही रात व्यतीत करनी पड़ी, गुजारनी पड़ी। तो महंत स्वामी जी महाराज वहाँ स्टेशन पर ही, जो स्टेशन पर बेंचेस होते, इसके ऊपर ही सो गए थे। सुबह में वहीं पर ही स्टेशन पर कहीं नल होगा, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया, और स्नान करके वहाँ पर रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है, ये प्लेटफॉर्म पर ही उन्होंने अपनी नित्य पूजा की। तो उन्होंने ये प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं ऐसे स्वामी जी के विचरण के। और ऐसे कई ऐसे हरि भक्त है, ऐसे संत है, जिन्होंने महंत स्वामी जी महाराज के इस प्रकार के दर्शन किए हैं। महंत स्वामी जी महाराज बड़े बड़े भवनों में भी गए हैं, और सामान्य हरिभक्त के घर पर भी उन्होंने पधरावनी की है। बड़े बड़े भवनों में अच्छी व्यवस्था हो, तो अच्छी व्यवस्थाओं में भी वे जो है रहे हैं, और वनवासी क्षेत्र में जहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो, वहाँ पर भी उन्होंने कई दिनों तक रहकर घर घर में पधरावनी की है। कई हरि भक्त, कई संत इन सभी बातों के साक्षी है।
तो यह जो है पहली बात। दूसरी जो बात है समभाव की, कि व्यक्ति व्यक्ति के प्रति जो है समभाव, भेदभाव नहीं। यह भी जो है एक हमारी साहजिक जो है वृत्ति रहती है कि जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता हो, हमें लगेगा कि ये जो है मेरे कोई काम का है, तो उसके प्रति हमारे मन में जो है बड़ा ही साहजिक रूप से अधिक भाव रहता है। और जिसके प्रति जो है हमारा कोई स्वार्थ ना हो, कि ये कोई काम में नहीं आता है, तो स्वाभाविक ही उनके प्रति भले जो है कोई तिरस्कार का भाव ना हो, लेकिन उपेक्षा तो अवश्य रहती कि ये तो कोई काम का नहीं। लेकिन महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में यह सभी ने दर्शन किया है कि कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जिससे कोई काम सिद्ध होने वाला हो, ना सिद्ध होने वाला हो, या तो कोई जो है बाधा रूप बना हो, लेकिन सभी के प्रति उनके अंतर में हमेशा के लिए एक समभाव ही रहा है। महंत स्वामी जी महाराज इंदौर में विराजमान थे। वहाँ के वरिष्ठ हरिभक्त नीलू भाई अजमेरा के घर पर स्वामी जी रुके थे। कुछ जो है 5-6 दिन का उनका वहाँ पर निवास था। तो उनके घर पर रोज स्वामी जी जब भी जो है अपनी प्रातः पूजा पूर्ण हो जाती थी, या तो कोई संध्या समय हो, तो जो घर के बच्चे थे, उनके बच्चे, उनके भाई के जो छोटे बच्चे थे, सभी को प्रेम से बुलाते थे, सभी को प्रसाद देते थे, चॉकलेट देते थे। तो अब जहाँ पर रुके थे, जिनका घर था, जो बड़े थे, उनको तो जो है वे बुलाते थे, प्रसाद देते थे, लेकिन उतने ही समान भाव से उनके वहाँ पर जो नौकर काम करते थे, उनके बच्चों को भी बुलाते थे। उनके बच्चों को भी स्वामी जी उतने ही भाव से प्रसाद देते थे, चॉकलेट देते थे। तो किसी के भी प्रति उनके अंतर में कभी भी कोई भी जो है भेदभाव किसी ने दर्शन नहीं किए है। 2019 का यह जो प्रसंग है, यह प्रसंग बड़ा ही प्रसिद्ध है। महंत स्वामी जी महाराज तांजानिया में दार ए सलाम में विराजमान थे। वहाँ पर पूरे अफ्रीका के सभी हरि भक्तों के लिए सत्संग शिविर का आयोजन किया गया था, और वहाँ पर एक रिसोर्ट में यह आयोजन किया गया था। सभी हरि भक्त वहाँ पर रुके थे। महंत स्वामी जी महाराज भी वहाँ पर रुके थे, और प्रतिदिन स्वामी जी वहाँ पर एक जो भवन था, भवन में सत्संग के लिए, शिविर के लिए जाते थे। तो वहाँ पर रास्ते में ही ये जो सत्संग भवन था, सत्संग भवन के पास ही एक सामान्य जो रेडी लेकर, या तो लोग जो होते हैं ऐसे ही एक साइकिल पर नालियर लेकर, ये नालियर जो हरे नालियर आते हैं वो बेचने वाला एक वहाँ का स्थानिक, जिसका जो है नाम स्टीवन था, वो वहाँ पर खड़ा रहता था। स्वामी जी 1-2 दिन तो ऐसा हुआ, स्वामी जी उसे देखते थे बड़े भाव से, लेकिन स्वामी जी ने जो है 1-2 दिन के बाद स्वामी जी ने क्या किया कि उसके पास गए। रोज वहाँ से निकलते थे, उसके पास गए, और उसके पास जाकर स्वामी जी ने जो है उससे नारियल लिया। अब इसमें जो है स्वामी जी के मन में यह भाव था कि ये यहाँ पर रोज खड़ा है, यहाँ पर इतने हरि भक्त है, तो अगर जो है हम लेंगे तो बाद में इसके सारे जो है, क्योंकि सभी हरि भक्त फिर तो लेंगे स्वामी जी अगर लेंगे तो उसका जो है यहाँ पर जिस हेतु के लिए वह आता है कि कुछ जो है इतने लोग यहाँ पर आए हैं, तो कुछ हमें जो है हमारा ये बिजनेस हो जाए, ये जो है काम हो जाएगा। और फिर तो ये रोज का क्रम हो गया। स्वामी जी उसके पास जाते थे, उसका जो है नाल, वह भी जो है बड़े भाव से स्वामी जी को वो नारियल खोलकर स्ट्रॉ रखकर जो है स्वामी जी को पीने के लिए स्वामी जी के सामने धरते थे। वैसे महंत स्वामी जी महाराज को नारियल का पानी जो है शरीर को इतना अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी जी वह जो है बड़े प्रेम से पीते थे। एक बार स्वामी जी ने कहा कि इसकी जो है साइकिल सामान्य है, टूटी फूटी है, तो उसे जो है हरि भक्तों से कहा कि आप उसे नई साइकिल दिलाओ, और हरि भक्तों को कहकर उसे नई साइकिल भी दिलाई। तो एक जो है सामान्य, अब इसके तो जो है कोई किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। स्वामी जी वहाँ पर वो जो रिसोर्ट में गए थे, कुछ जो है 5-6 दिन का वहाँ पर कार्यक्रम था, बाद में तो फिर से कब जाएंगे वो भी जो है कोई पता नहीं है, लेकिन उनके अंतर में सभी के लिए एक समभाव। महंत जब राजकोट में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया, बड़ा उत्सव था, और ये उत्सव के लिए कई किसानों ने अपनी जमीन दी थी।
लेकिन कुछ लोगों के मन में कोई जो है शंका थी कि जमीन हम देंगे, अभी तो एक उत्सव जो है कुछ 10 दिन का उत्सव है, इसके लिए ये जमीन देनी थी। लेकिन कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का कि बाद में जमीन का क्या होगा और हम देंगे नहीं देंगे, इस प्रकार का भाव, और उन्होंने जो है इस प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। जब संत ने स्वामी जी को ये बात बताई, जब उत्सव पूर्ण हुआ, तो स्वामी जी ने जो स्थानिक संत थे उनको बुलाकर कहा कि जिन लोगों ने हमें जमीन दी है उनका तो जो है आप सम्मान करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने हमें अपनी जमीन उपयोग करने के लिए नहीं दी है उनको भी बुलाना, उनको भी ये उत्सव के दर्शन कराना, और उनके लिए भी जो है अपने मन में कोई जो है ऐसा भाव नहीं रखना कि इन्होंने हमें सहयोग नहीं दिया। अब यह जो है समभाव, कि जिन्होंने सहयोग दिया है उनके प्रति तो भाव है, लेकिन जो काम में सहयोग नहीं दे रहा है उनके प्रति भी स्वामी जी के मन में ऐसा जो है कोई भाव नहीं है कि इन्होंने हमें सहयोग नहीं दिया है तो हम उनको क्यों बुलाएं। स्वामी जी ने कहा कि उन लोगों को भी बुलाना, बड़े भाव से बुलाना, भोजन कराना, उत्सव के दर्शन कराना। तो यह बात जो है भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताई है कि समः सर्वेषु भूतेषु, चाहे कोई भी हो, उनके अंतर में सभी के लिए सब प्रकार का समभाव है। कोई जो है वनवासी आए सामने, या तो कोई जो है शहर में रहने वाला हो, सभी के लिए संभाव है। स्वामी जी ने 2023 में एक संकल्प किया कि जो गुजरात और राजस्थान के जो बॉर्डर है, वहाँ का जो क्षेत्र है पोशी नाका, तो वहाँ पर स्वामी जी को जो है किसी ने अपने जो है बात बताई होगी, तो स्वामी जी को पता चला कि यहाँ जो ये प्रदेश है वनवासी प्रदेश है, वहाँ पर सभी की आर्थिक परिस्थिति बड़ी सामान्य है, और अगर किसी को विवाह करना हो तो विवाह के लिए जो है बड़ा खर्च करना पड़ता है, और इस कारण जो है कई ऐसे जो है युवा अपने विवाह नहीं कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने वहाँ संतोषों को प्रेरणा दी कि हमें जो है ऐसे जो इस कारण से अपने विवाह नहीं कर सकते हैं आर्थिक परिस्थिति के कारण, उन लोगों के हमें विवाह कराना है। और वहाँ पर समूह विवाह का आयोजन हुआ, और स्वामी जी ने कहा कि इसमें जो भी अपना जो है आना चाहते हैं, किसी के भी भेदभाव के बिना सभी को, जो भी चाहे सभी को जोड़ना, और सभी को वहाँ पर जोड़े गए। 100 युगल ऐसे जो है तैयार हुए विवाह के लिए। स्वामी जी ने बड़े भाव से सभी के विवाह कराए। उनके जो है घर में जो दैनिक उपयोग की जितने भी जो है चीज़ें होती है, वो सभी जो है स्वामी जी ने सभी को दिलवाई, और बड़े धूमधाम से विवाह कराए। और उस समय स्वामी जी सूरत में विराजमान थे, तो स्वामी जी ने संतों से कहा कि उन सभी को आप सूरत ले आना। और सूरत ले आना मतलब जो है कोई सामान्य बस में बिठाकर ऐसा नहीं, जो स्लीपिंग कोच होता है उसमें बिठवा कर जो है सभी को ले आना। अब वे लोग जो है वनवासी क्षेत्र के ऐसे लोग थे कि उन्होंने कभी भी अपना जो ये प्रदेश, इसके बाहर कभी पैर भी नहीं रखा था, लेकिन स्वामी जी सभी को जो है सूरत जैसे जो है बड़े शहर में वहाँ पर ले गए, सभी को दिखाया, और वहाँ पर स्वामी जी ने सभी को आशीर्वाद अर्पण किए। इसी ही प्रकार 2017 में महंत स्वामी जी महाराज राजस्थान में पिंडवाड़ा में पधारे थे। वहाँ पर पिंडवाड़ा में जो अक्षरधाम बना है अमेरिका में, तो उस समय उसका जो है काम चल रहा था, पत्थर के नक्काशी का काम। तो महंत स्वामी जी महाराज जितनी भी साइट थे, वहाँ जितने भी जो है ये काम कर रहे थे कारीगर, ये सभी के पास स्वामी जी गए और सभी को बड़े ही भाव से मिले। उसी प्रकार अभी पिछले ही वर्ष महंत स्वामी जी महाराज ने जोधपुर में एक भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा की। लेकिन ये प्रतिष्ठा के उत्सव में स्वामी जी ने एक संकल्प किया। स्वामी जी ने क्या संकल्प किया? स्वामी जी ने संकल्प किया कि हम दूसरों का तो सम्मान करते हैं, लेकिन जो मजदूर जिन्होंने यहाँ पर ये पत्थर का काम किया है, उन लोगों का भी हमें सम्मान करना है। अब सम्मान करना है मतलब जो है सम्मान की कोई सभा कर दी
और सभी का आभार व्यक्त कर दिया। इतना नहीं, स्वामी जी ने एक एक बात में इंटरेस्ट लिया। स्वामी जी ने कहा कि यहाँ की जो परंपरागत जो पगड़ी होती है, पगड़ी सभी को पहनानी है। सभी को यहाँ के जो परंपरागत वस्त्र होते हैं, धोती और जो है कुर्ता, तो ये हमें सभी को देना है। और सभी को स्वामी जी ने कहा कि मुझे अपने हाथों से सभी को लड्डू खिलाने हैं। अब बड़ी संख्या थी, तो सभी ने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि मुझे सभी को पुष्पहार पहनाना है। तो स्वामी जी की आयु 92 वर्ष की आयु, और इतनी आयु में इतने लोगों को माला पहना, ये तो कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था फिर की गई कि स्वामी जी विराजमान हो, और स्वामी जी की उपस्थिति में ही वरिष्ठ संत, ये जो काम करने वाले जितने भी ये कारीगर थे, सभी को जो है वस्त्र तो पहले से दे दिए थे, मस्तक पर पगड़ी पहनाए, मुंह में लड्डू खिलाए और माला पहनाए। और स्वामी जी जो है बैठे बैठे बड़े भाव से इस प्रकार सभी के जो है दर्शन करते हैं कि जैसे स्वयं ही सभी का सम्मान कर रहे हो। तो उनके अंतर में किसी के भी प्रति जो है किसी भी प्रकार का कोई जो है भेदभाव नहीं है। बाद में जब ये सम्मान समारंभ के अंत में महंत स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए सभी के ऊपर पुष्प वर्षा के बैठे बैठे ही, और आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी ने बताया कि आप सभी ने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, आप सभी का भक्ति भाव है, भगवान का संबंध हुआ है, आगे बढ़ते बढ़ते एकांतिक धर्म सिद्ध करेंगे। और फिर स्वामी जी ने तो यहाँ तक बताया कि आगे बढ़ते बढ़ते आप हमारे जैसे बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा, हमारे जैसे। अब यह बात स्वामी जी ने वहाँ पर तो बताई। बाद में जब सायं सभा हुई, तो सायं सभा में भी स्वामी जी ने यही बात दोहराई। स्वामी जी ने जो है वो याद करके सभी को कहा कि आप सभी हमारे जैसे एकांतिक भक्त बन जाएंगे। केवल जो है स्वामी जी ने यह बात बताई, इतना नहीं, स्वामी जी ने पत्र लिखकर भी दिया यह जो है सारी बात। तो यह जो है ये उनकी जो है ये अभेद दृष्टि, इस प्रकार की जो है अभेद दृष्टि, ये अभेद दृष्टि कब होती है? तो जो सभी को दिव्य दिखता हो, जो सभी में भगवान का दर्शन करता हो, वही इस प्रकार की अभेद दृष्टि से देख सकता है। क्योंकि हमारी जो है स्वार्थ दृष्टि में तो हमें जो है ऊंच नीच दिखेगा, लेकिन जो सभी को आत्म भाव से और आत्मा में विराजमान परमात्मा के भाव से ही देखता हो, तो फिर जो है कहां पर भेद आएगा। महंत स्वामी जी महाराज सभी को यह दिव्य समझते हैं, और बार बार वे इस प्रकार की बात भी करते हैं कि कोई छोटा हो बड़ा हो ऊंच नीच, सभी जो है दिव्य है, सभी मुक्त है। उनके ही जो है शब्द है, बार बार वे बोलते रहते हैं कि सभी दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है। 2016 में महंत स्वामी जी महाराज नवसारी में विराजमान थे, और वहाँ पर जो है एक संत का परिचय देते हुए जो है किसी ने कहा कि स्वामी जी यह पूर्वाश्रम से जो है वनवासी क्षेत्र में से आते हैं, आदिवासी है। तब स्वामी जी ने कहा कि कोई जो है आदिवासी नहीं है, सभी दिव्य है। 2021 में महंत स्वामी जी महाराज नैनपुर में विराजमान थे, और स्वामी जी के सामने गोष्ठी हो रही थी, और गोष्ठी हो रही थी तो जो संत सामने बैठे थे वे स्वामी जी के सामने इस प्रकार के प्रसंगों की स्मृति कर रहे थे कि कई लोगों ने आपको हानि पहुंचाई है, आपके साथ बुरा किया है, आपके लिए बुरा सोचा है, आपके लिए दूसरों के सामने बुरी बात की है। इस प्रकार के जो है ये प्रसंग सामने बैठे हुए सभी बता रहे थे। तो उस समय स्वामी जी ने कहा कि मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, सभी दिव्य है, दिव्य है। किसी के लिए जो है मेरे मन में दूसरा कोई भाव है ही नहीं। उसी दौरान जो है एक दिन नैनपुर में ही महंत स्वामी जी महाराज ने कथा के प्रसंग में एक अद्भुत बात बताई थी
यह बात बताते हुए वह कहते हैं कि भगवान और संत सभी के मोक्ष के लिए ही सब कुछ करते हैं। वे सभी को प्रेम करते हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते हैं। ही जस्ट लव्स लाइक एवरीवन। सभी को चाहते हैं, मोक्ष के लिए चाहते हैं। हमारे में देह बुद्धि है, इसीलिए हम जो है भेदभाव करते हैं, परंतु भगवान और संत को तो ऐसा है ही नहीं। वे सभी का अच्छा करते हैं, भेदभाव करते ही नहीं है। किसी की भूल हो तो दंड नहीं देते। ही इज नॉट पनिशिंग देम बट करेक्टिंग देम। हमें सजा नहीं, हमें सजा दिखती है। महंत स्वामी महाराज ने बताया कि हम जो है, हमें लगता है कि सजा दी, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि हमें सजा दिखती है, परंतु वे तो सभी का अच्छा करने के लिए ही अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। तो यह जो है स्वामी जी के अंतर की भावना है। महंत स्वामी जी महाराज का जो है प्रिय ग्रंथ पुरुषोत्तम बोलामृत, और इसमें भी जो है कुछ विधान ऐसे हैं कि स्वामी जी को अत्यंत प्रिय है, और बार बार वे जो है बोलते हैं, आदेश भी देते हैं कि इसको जो है आप मुखपाठ करके रखें। तो ये इसमें से जो है एक विधान क्या है, तो जो है उसमें बात आती है कि संत और हरि भक्त सभी दिव्य है। यह मर्म की बात जो जानता है, समझता है, विचार करता है, वह धन्य हो जाता है, जग को जीत लेता है, आठों प्रहर आनंद से सभर रहता है, उसका आनंद समाता नहीं है। यह जो है मतलब सभी दिव्य है। यह जो है बात महंत स्वामी जी महाराज बार बार करते रहते हैं, चाहे जो है कोई भी प्रसंग हो, किसी भी प्रकार की जो है बात निकली हो। महंत स्वामी जी महाराज जो है यह दिव्य भाव की बात बता ही देते हैं। 2014 में महंत स्वामी जी महाराज महुआ में विराजमान थे। लंदन से एक साव्य नाम का जो है 9 वर्ष का एक बालक था, उसका जन्मदिन था। तो उसने महंत स्वामी जी महाराज को फ़ोन किया, और फ़ोन करके वह बालक ने बड़े ही निर्दोष भाव से स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आज मेरा जन्मदिन है, तो आज आप मुझे कौन सी गिफ्ट देंगे। महंत स्वामी जी महाराज ने जो है बड़े ही साहजिक भाव से एक ही शब्द कहा, दिव्य भाव। स्वामी जी ने बताया कि हम जो है आपको दिव्य भाव की जो है गिफ्ट देते हैं। स्वामी जी सारंगपुर में थे, एक दीक्षार्थी साधक पार्थ भाई, उन्होंने जो है स्वामी जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वामी जी मुझे जो है मांगना तो कुछ आता नहीं है, तो आपको जो भी देना हो वह आप दे दीजिए। तो स्वामी जी ने उस साधक को भी जो है बताया कि दिव्य भाव वही देने जैसा है। स्वामी जी 2020 में नैनपुर में विराजमान थे। वहाँ पर स्वामी जी ने जो है दिव्य भाव की बात बताते हुए कहा कि दिव्य भाव इज एक्सप्रेस वे टू अक्षरधाम। अक्षरधाम जाने का जो है राजमार्ग है दिव्य भाव। अगर जो है दिव्य भाव पर हम चढ़ गए तो सीधे ही हम अक्षरधाम में पहुंच जाएंगे। 2019 में जो भी हम जिक्र कर रहे थे, स्वामी जी दार सलाम में थे, वहां पर शिविर थी। ये शिविर का जो थीम था, ये थीम ही दिव्यम था। स्वामी जी जो है बड़े ही प्रसन्न हो गए। स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए बताया कि ये जो है दिव्य भाव में जो है आप रिसर्च करो, इसमें आप गहराई में उतरो, और इसमें जो है नया नया खोज कर बाहर निकालो। स्वामी जी ने कहा कि दिव्य भाव ही अक्षरधाम है। स्वामी जी 2019 में गांधीनगर में विराजमान थे। वहाँ पर सामने संत बैठे थे और संतों के साथ गोष्ठी हो रही थी। तो इसमें एक संत ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा कि आप हमेशा सभी में दिव्य भाव रखने की बात करते हैं कि सभी में दिव्य भाव रखे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो है ना स्वभाव बड़ा ही विपरीत विचित्र होता है, तो अब उनमें जो है हम कैसे दिव्य भाव रखें। तो स्वामी जी ने जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात और जो समझ है, वो जो उन्होंने अपने अंतर में दृढ़ की है, वह समझ बताते हुए कहा कि दिव्य भाव के बिना छुटकारा ही नहीं है। स्वामीनारायण भगवान सभी को दिव्य मानने के लिए बोलते हैं, तो फिर हमारा क्या जाता है।
स्वामी जी कहते हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सभी दिव्य है, फिर हम क्यों माथाफोड़ी करते हैं, हम क्यों माथापच्ची करते हैं? भगवान ने बता दिया कि सभी दिव्य है। स्वामी जी ने आगे कहा कि जो है इस बात को घूंटे, घूंटे मतलब जैसे बचपन में हम जब अक्षर लेखन सीखने का प्रारंभ करते हैं तो क्या होता था, पहले के समय में स्लेट होती थी, स्लेट में एक बना कर देते थे, फिर हम क्या करते थे, वो पेन लेकर एक को जो है बार बार रिपीट करते लेते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये दिव्य भाव को घूंटे, मतलब बार बार यह बात हमारे अंतर में जो है रिपीट करते रहे। और आगे स्वामी जी ने बताया कि ये जो बात है उसे रसप्रद बनाए कि सभी दिव्य है। अब किसी का जो है स्वभाव बड़ा विचित्र है, उल्टा ही करता रहता है, फिर भी स्वामी जी क्या कहते हैं कि भगवान ने बताया है हमें कि दिव्य है। तो भगवान जब दिव्य सभी को समझते हैं तो फिर सभी को दिव्य मानने में हमें क्या दिक्कत है। 2019 में सारंगपुर में महंत स्वामी जी महाराज विराजमान थे। सारंगपुर में सभी संतों का अभ्यास होता है, तो वहाँ पर जो साधक थे, साधकों का वचनामृत का अभ्यास हो रहा था और वे स्वामी जी के सामने सभी बैठे थे। तो उन लोगों ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा कि हम वचनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, अगर हमें वचनामृत का सबसे अच्छा अभ्यास करना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब स्वामी जी ने जो है ना एक अलग ही बात बताई। अब जब अभ्यास करने की बात आती है तो इसमें तो जो है और कुछ बताएंगे, लेकिन स्वामी जी ने क्या बताया, स्वामी जी ने कहा कि सभी में दिव्य भाव। अब कर रहे तो वचनामृत का अभ्यास, लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अगर ये अभ्यास अच्छी तरह से करना है तो क्या सभी में दिव्य भाव, यह चाबी है, मास्टर की है। स्वामी जी गोंडल में विराजमान थे 2018 में, घनश्याम महाराज के दर्शन कर रहे थे। अब दर्शन करके स्वामी जी फिर मंदिर से बाहर आ रहे थे तो एक संत ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आपने अभी घनश्याम महाराज के दर्शन किए, तो घनश्याम महाराज से कौन सी बात की आपने। तब स्वामी जी ने कहा कि जो है रोज एक ही बात होती है, दिव्य भाव। वह जो है गोंडल में ही स्वामी जी विराजमान थे और धन त्रयोदशी का दिन था। तो उस दिन भी स्वामी जी ने यही बात बताई, धन त्रयोदशी है तो स्वामी जी ने धन की बात बताते हुए कहा कि दिव्य भाव ही धन है, धन का भंडार है। 2019 में स्वामी जी के सामने एक विदेशी मुमुक्षु आया था, जोसेफ रोड्रिक इसका नाम था। तो स्वामी जी के साथ इसकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब वो निकल रहे थे तो स्वामी जी से पूछा उसने कि स्वामी जी एनी मैसेज, कि जो है मेरे लिए आपका कोई संदेश है, क्या संदेश है। तो स्वामी जी ने जो है मैसेज देते हुए कहा कि एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज डिवाइन। मतलब जो है स्वामी जी ने उसे जो है एक मतलब अंतिम संदेश दे दिया कि अंतिम संदेश क्या है, तो सब कुछ और सब दिव्य है। 2022 में स्वामी जी अटलादरा में थे। एक साधक ने, एक सेवक ने स्वामी जी से जो है आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि आप मुझे आध्यात्मिक बल दीजिए। तब स्वामी जी ने कहा कि ये सभी हरि भक्त और सभी संत को दिव्य समझे, यही चाबी है। तो मतलब जो है ये बात बार बार स्वामी जी 2024 में सूरत में कणाद में विराजमान थे और प्रश्नोत्तरी का जो है कार्यक्रम सभा में हो रहा था। तो वहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि स्वामी जी आप जो है बार बार कहते हैं कि सभी दिव्य है, तो जो है ये सभी को दिव्य मानना समझना, तो इसके लिए आपके अंतर में इसका मतलब क्या है कि सभी को दिव्य मानना मतलब क्या। तो इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कहा कि सभी माया पर है, सभी उस दिशा में ही जा रहे हैं। फिर जो है अंत में ये जो सभी प्रश्नोत्तरी कर रहे थे युवक, उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आपने दिव्य भाव की तो बात बताई, लेकिन ये दिव्य भाव इसके उपरांत आपको कुछ कहना है। तो स्वामी जी ने कहा कि इसके उपरांत
कुछ है ही नहीं, आपस में दिव्य भाव, एक दूसरे को प्रणाम करे, अंतर से महिमा समझे कि सभी मेरे से बड़े हैं। तो यह जो है उनका अभेद चित्त, कि वे सभी को दिव्य समझते हैं, सभी को दिव्य मानते हैं। वे जो है केवल मानते हैं ऐसा नहीं है, यह जो है केवल इनका दंभ नहीं है। ये जैसे हमने बताया अभेद चित्त का एक अर्थ जो होता है वह अर्थ यह भी होता है कि जैसे अंदर वैसे बाहर। तो यह भी जो है स्वामी जी के जीवन में सभी ने अनुभव किया है कि यह जो दिव्य भाव है, यह दिव्य भाव केवल जो है उनकी वाणी में नहीं है, वे अंतर से मानते हैं कि सभी दिव्य है। और कई बार जो है ना जो अंतरस में जिसे जो है ना दंभ होता है, वह दंभ उनकी जो है ना जीवन शैली कैसी होती है कि जो है वह कभी खुलकर जो है बात नहीं कर सकते, वो जो है छिपाते हैं कुछ, क्योंकि अंतर में कुछ और भाव है और बाहर जो है कुछ और भाव है। उनका जीवन खुली किताब जैसा नहीं होता है, लेकिन महान स्वामी जी महाराज का जीवन तो कैसा है, खुली किताब जैसा है। अपने बारे में वे कुछ भी नहीं छिपाते हैं, कुछ भी जो है अपने बारे में वे बढ़ाकर नहीं दिखाने का प्रयत्न करते हैं, कभी भी वे अपनी महिमा बताने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वे हमेशा अपनी गौणता ही कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या था, इस प्रकार की बात ही सभी के सामने लाते हैं। महान स्वामी जी महाराज जब गुरु पद पर आए 2016 में, तो उस समय गुजरात के जो है कई ऐसे पत्रकार और प्रचार माध्यमों थे, उनके मन में एक ऐसा भाव था कि हम स्वामी जी का इंटरव्यू लें, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख बने हैं तो उनके बारे में हमें उनका इंटरव्यू लेना है। स्वामी जी की तो इच्छा थी ही नहीं, लेकिन सभी ने बड़ा आग्रह किया, तो फिर जो है ये इंटरव्यू का आयोजन किया गया। सभी जो है बड़े बड़े पत्रकार उपस्थित थे, वे स्वामी जी को प्रश्न पूछ रहे थे। तो ये प्रश्नोत्तर में स्वामी जी ने अपने बारे में बताते हुए अपने प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ के 2 प्रसंग बताए। पहला प्रसंग जो है उन्होंने बताया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी तो उस समय युवक में थे, लेकिन वहाँ पर अहमदाबाद में आमलीवाड़ी पोड़, वहाँ पर एक जो है छोटा सा घर था। जब अहमदाबाद में बड़ा मंदिर नहीं बना था तो संतों का निवास वहाँ पर होता था, और वही एक छोटा सा मंदिर जैसा ही था। आज भी वह जगह थोड़ा रिनोवेशन हुआ है, लेकिन वह जगह है, सब जानते हैं। तो वहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे, और ये महंत स्वामी जी महाराज युवक में विनू भाई उनका नाम, वे भी वहाँ पर गए थे। अब वहाँ पर उस समय जो है परिस्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं थी, तो जो सीधा सामान आता था जो देते थे वो गिनती करके देते थे कि इतने जो है मंदिर में अभी इतने संत और इतने युवक है, तो उनके हिसाब से इतना आटा रोज का रोज जो है गिनती करके देते थे। अब इसमें से जो है रोटी तो जो है बनती थी, अब रोटी बने तो सभी की गिनकर ही रोटी बनेगी। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज को पता चला कि विनू भाई को रोटी बड़ी पसंद है, तो प्रमुख स्वामी महाराज क्या करते थे कि अपने हिस्से की भी जो रोटी होते थे वो भी जो है ये विनू भाई को दिलवा देते थे। उनको जो है उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला। तो यह जो है एक प्रसंग बताया। दूसरा प्रसंग बताया कि एक बार फिर उसी ही अरसे में प्रमुख स्वामी जी महाराज और विनू भाई महंत स्वामी महाराज युवक में थे, एक ट्रेन में मुसाफरी के लिए जा रहे थे। अब विनू भाई तो युवक में साथ में थे। अब एक डिब्बे में जो है बैठने के लिए गए, वहाँ पर गए तो बड़ी भीड़ थी। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने विनू भाई से कहा कि आप इधर बैठे रहो, मैं कहीं जो है और डिब्बे में देख कर आता हूँ जहाँ पर जो है भीड़ ना हो, वहाँ पर जाकर हम बैठेंगे। तो प्रमुख स्वामी महाराज नीचे उतरे और डिब्बे में देखने के लिए कोई एक ऐसा जो है डिब्बा मिला जहाँ भीड़ नहीं थी। तो वहाँ से प्रमुख स्वामी महाराज ये विनू भाई को बुलाने के लिए आए, उनको जो है बुलाकर वहाँ पर ले गए। लेकिन हुआ ऐसा कि विनू भाई अपना सामान जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर भूल गए। अब विनू भाई ने जैसे ही बताया, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप बैठे रहो, मैं सामान जाकर ले आता हूँ। और प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं जाकर सामान ले आए। अब 2 प्रसंग बताए। अब ये 2 प्रसंग बताकर महंत स्वामी जी महाराज ने अपने लिए क्या कहा,
अपने लिए उन्होंने कहा कि मैं तो जो है पूरा मूर्ख था। गुरु मेरी मतलब जो है शिष्य की सेवा कर रहे थे, मैं शिष्य था, वे तो जो है गुरु थे, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन वे मेरी सेवा कर रहे थे। अब अपने लिए एक जो है ऐसे बड़े प्रसंग में गुरु पद पर आए हैं, और गुरु पद पर आने के बाद ये पहला इंटरव्यू है, और पहले इंटरव्यू में अपने लिए जो है बोलना कि मैं तो मूर्ख था, तो यह जो है अपनी गौणता कि मैं ऐसा बड़ा था। कोई भी जो है ऐसे प्रसंग में इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसे छिपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महंत स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व हम देखते हैं कि संपूर्ण निर्दम्भ, जैसे अंदर वैसे बाहर, वे जो है सभी को दिव्य समझते हैं। तो यह जो है निष्कुलानंद स्वामी ने जो गुण बताया है कि सभी के प्रति समभाव, समादर और अभेद चित्त, इसके दर्शन हम महंत स्वामी महाराज के जीवन में कर रहे हैं। हमें भी इस प्रकार के गुण प्राप्त हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।